प्रश्न 28। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। उसे कर्ण के परिध चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं इस तरह से। तो ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं ABC। कहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पे, ठीक है। और AC कर्ण है। तो एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले भुजाएं 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और BC है 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो AB है 3 सेंटीमीटर और BC है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है? AB और BC। जो कि दिया हुआ है, उसे कर्ण के परिध चारों ओर घुमा दिया जाता है। देखिए कर्ण के परिध, यानी ये जो B है, ये कोना इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको घुमा दिया जाता है कर्ण के परिध, यानी AC पे इसको घुमा दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से ये घूमेगा, तो ये भुजा जो AB जो है इस यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। AB यहाँ पे आ जाएगा, और BC जो है देखिए इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से इसको घुमा दिया जाता है। तो ये B जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। कर्ण के परिध यानी AC कर्ण है, तो कर्ण के परिध इसको घुमा दिया गया, तो AB इधर आ जाएगा। तो इसको हम कोई नाम देते हैं, यहाँ पे D लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम मिला दें ये दोनों को, तो और इसको अगर हम इस तरह से कर दें, तो ये दो शंकु बन गया है, ठीक है। दो शंकु, तो एक शंकु हो गया ABD। तो एक शंकु हो गया ABD, ठीक है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भुजा इधर आया है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भुजा इधर आया है, यानी ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो शंकु यहाँ पे बन रहा है, शंकु ABD और शंकु BCD। तो शंकु ABD और CBD, देखिए ABD ये एक शंकु बन रहा है, और एक शंकु बन रहा है CBD, और यहाँ पे O लिख देते हैं। तो OB क्या हो जाएगा? त्रिज्या दोनों शंकु का। BD आधार हुआ, तो इसका आधा। OB क्या हो जाएगा? त्रिज्या, क्योंकि BD क्या हो गया? व्यास हो गया, और OB हो गया त्रिज्या। तो शंकु ABD का त्रिज्या हो गया OB, और ऊंचाई हो गया OA, ठीक है। ये हो गया ऊंचाई, और OB हो गया त्रिज्या। और शंकु CBD में OB हो गया त्रिज्या, और OC हो गया ऊंचाई। देखिए OC ऊंचाई हो गया, और OB हो गया त्रिज्या। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो
ए बी सी, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कितना है, 90 डिग्री। तो कोण ए बी सी 90 डिग्री, कोण बी को कोण ए बी सी कहेंगे। और क्या दिया हुआ है हमें, तो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉमा तो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और लिखेंगे, कॉमा नहीं देंगे। और क्या दिया हुआ है, बी सी, बी सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बी सी बराबर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो लिखेंगे अब यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्न अनुसार जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार शंकु ए बी डी और शंकु सी बी डी, शंकु ए बी डी और शंकु सी बी डी प्राप्त हुए। तो प्रश्न के अनुसार यानी कर्ण के परित इसको घुमाया गया है, तो प्रश्न अनुसार 2 शंकु इसमें प्राप्त हुआ है, शंकु ए बी डी और शंकु सी बी डी। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अब ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो सबसे पहले हम ए सी निकाल लेंगे। ए सी, देखिए ए सी कैसे निकलेगा, तो ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जब 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। यानी ए सी कर्ण हुआ, ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया। तो अगर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल दें तो ए सी निकल जाएगा। तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख लेंगे। तो ए बी कितना दिया हुआ है 3, बी सी कितना दिया हुआ है 4। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। तो सबसे पहले ए सी हम निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16। तो अंडर रूट 9 प्लस 16 25, यानी कितना आ गया, बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम ए सी निकाल लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी क्या है, आधार है, और ओ बी क्या है, लंब है, यानी ऊंचाई है। तो हम लिख देंगे 1/2 गुना ए सी गुना ओ बी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, 1/2 गुना ए सी गुना ओ बी। ए सी हो गया आधार, ओ बी हो गया ऊंचाई इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर 1/2 गुना आधार, आधार कौन है, ए सी, ऊंचाई है ओ बी। तो 1/2 गुना ए सी हम अभी लाए हैं ऊपर में, देखिए ए सी लाए हैं 5 सेंटीमीटर, तो ए सी के जगह पे 5 लिख लेंगे और गुना ओ बी।
ठीक है। तो 1/2 गुना 5 गुना ओ बी आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना। अब त्रिभुज ए बी सी में हम एक और तरीका से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बी सी क्या दिया हुआ है, आधार, और ए बी लंब है। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो या तो ए बी को अगर आधार लेंगे तो बी सी लंब हो जाएगा यानी ऊंचाई, या बी सी को आधार ले लेंगे तो ए बी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी आधार और किसी को ऊंचाई ले सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो देखिए पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना बी सी गुना ए बी। बी सी क्या हो गया, आधार, और ए बी हो गया ऊंचाई। तो 1/2 गुना बी सी कितना दिया हुआ है, देखिए बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो प्रश्न में ही दिया है। दोनों भुजा, समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा दिया है। तो बी सी 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर, और ए बी 3 दिया है। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 कट जाएगा यानी कितना आ गया, 3 दूना 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अतः 1/2 गुना 5 गुना ओ बी बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया था, 1/2 गुना 5 गुना ओ बी। ठीक है, अगर उसमें हम ए सी को आधार लिए थे और ओ बी को ऊंचाई, और एक बार और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में बी सी को आधार लिए हैं और ए बी को ऊंचाई, तो 6 आ गया। तो दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का ही क्षेत्रफल है। तो 1/2 गुना 5 गुना ओ बी बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, अतः ओ बी बराबर हो जाएगा 6 गुना 2/5। देखिए 2 भागा में है तो 2 गुना में हो जाएगा बायां से दायां तरफ आके, और 5 गुना में है बायां तरफ तो दायां तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 6 दूने 12/5 सेंटीमीटर। तो ओ बी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, यानी ऊंचाई ये, हाँ ऊंचाई यहाँ पे है, लेकिन शंकु के माध्यम से ओ बी हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या हमें मिल चुका है। देखिए ओ बी हमें मिल चुका है। ओ बी कितना आ गया, 12/5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आ गया है दोनों शंकु का। क्योंकि दोनों शंकु में ओ बी क्या है, त्रिज्या है। शंकु ए बी डी का भी और सी बी डी का भी ओ बी त्रिज्या हो गया। तो ओ बी कितना आ गया, 12/5 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे शंकु ए बी डी का आयतन, ए बी डी का आयतन। तो शंकु ए बी डी का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर, तो देखिए आर यानी ओ बी, आर क्या है, ओ बी है। तो ओ बी का वर्ग गुना ऊंचाई। अब शंकु ए बी डी में ऊंचाई क्या है, तो शंकु, देखिए शंकु ए बी डी में ओ बी हो गया त्रिज्या और ओ ए हो गया ऊंचाई, ओ ए। तो एच के जगह पे ओ ए लिख देंगे। एच ऊंचाई होता है और आर से त्रिज्या को लिखते हैं, तो त्रिज्या को आर से और ऊंचाई को एच से। तो 1/3 पाई गुना ओ बी का वर्ग गुना ओ ए लिख लेंगे। आर यानी त्रिज्या कौन है, ओ बी है, और ऊंचाई है ओ ए। तो लिख लेंगे यहाँ पे
1/3 पाई गुना ओ बी कितना है, ओ बी हम अभी लाए हैं 12/5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12/5 का वर्ग, क्योंकि त्रिज्या आर का वर्ग है, देखिए आर स्क्वायर, तो ओ बी का वर्ग, और ओ बी है 12/5, तो 12/5 का वर्ग गुना ओ ए। तो शंकु ए बी डी का आयतन में इतना ही रहने देंगे, ठीक है, इसको ज़्यादा और गुना भागा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जोड़ना है हमको, क्योंकि पूरा का क्षेत्र, पूरा का आयतन निकालना है। तो शंकु ए बी डी का आयतन निकल गया। अब लिखेंगे शंकु सी बी डी का आयतन, तो शंकु सी बी डी का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई। अब सी बी डी में भी ओ बी है त्रिज्या, तो आर के जगह पे, यानी त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो आर के जगह पे ओ बी लिख देंगे गुना एच। तो शंकु सी बी डी में ऊंचाई कौन है, देखिए शंकु सी बी डी में ऊंचाई है ओ सी ऊंचाई है, और ओ बी क्या है, त्रिज्या है, तो एच के जगह पे ओ सी लिख देंगे, ठीक है, यानी 1/3 पाई गुना ओ बी कितना लाए थे, ओ बी है 12/5, 12/5 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि ओ बी का वर्ग है, यानी आर का वर्ग है, गुना ओ सी को ओ सी ही रहने देंगे। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कह रहा है दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, अतः दोहरे, यानी जो दोनों शंकु बना है उसी को कह रहा है दोहरे शंक्वाकार दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन बराबर। अब दोनों शंकु का जो आयतन हम निकाले हैं अभी, उसको अगर जोड़ देंगे तो दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन निकल जाएगा। दोहरा मतलब दोनों शंक्वाकार ठोस, यानी जो दोनों शंकु के जैसा आकृति से मिलकर बना है, उसको क्या कहा गया है, दोहरे शंक्वाकार। तो दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु ए बी डी का आयतन जोड़ शंकु सी बी डी का आयतन, यानी दोनों शंकुओं का अगर आयतन को जोड़ दें तो जो दोहरे शंक्वाकार ठोस है उसका आयतन निकल जाएगा। तो शंकु ए बी डी का आयतन कितना आया है, तो हम लिख देंगे शंकु ए बी डी का आयतन हम लाए थे 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना ओ ए जोड़। तो शंकु ए बी डी का आयतन कितना है, 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना ओ ए जोड़। अब शंकु सी बी डी का आयतन को जोड़ना है, देखिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का चिन्ह देंगे। शंकु सी बी डी का आयतन, तो ये हो गया, देखिए इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं, ठीक है। तो शंकु ए बी डी का आयतन इतना हो गया, फिर जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, तो शंकु सी बी डी का आयतन, सी बी डी का आयतन कितना हम निकाले थे अभी, तो 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग गुना ओ सी। तो ये हो गया शंकु सी बी डी का आयतन, ठीक है। तो देखिए बीच में जोड़ का चिन्ह है, यानी दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग, देखिए दोनों में है, 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग, 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग, तो इसको कॉमन ले लेंगे,
तो हो जाएगा 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक बड़ा कोष्टक में कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा OA जोड़, बीच में देखिए जोड़ का चिन्ह है, जोड़ OC, ठीक है। तो 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग को हम कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में है। 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लिए। क्या बच गया, OA, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और OC, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे, तो 1/3 पाई गुना 12/5 का वर्ग OA प्लस OC क्या हो जाएगा, देखिए OA प्लस OC, OA प्लस OC, OA प्लस OC को क्या लिख सकते हैं, AC, ठीक है। OA प्लस OC को हम AC लिख लेंगे, तो यहाँ पे OA प्लस OC को क्या लिख लेंगे, AC गुना AC, इस तरह से लिख लेंगे। OA प्लस OC को AC लिख लेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे, तो 1/3 पाई, पाई का मान लिख लेंगे 22/7 गुना 12/5 का वर्ग है, तो 12/5 गुना 12/5, देखिए 12/5 का वर्ग है तो 2 बार गुना कर लेंगे, गुना AC हम कितना निकाले थे शुरू में, तो AC हम 5 सेंटीमीटर निकाले थे पहला पेज में, तो AC के जगह पे 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 3 चौक 12 काट देंगे, 5 से 5 काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, कितना बचा, तो 22 गुना 12, और यहाँ पे बच गया 7 गुना 5, 22 गुना 12 गुना 4 और 7 गुना 5, तो हम लिख लेंगे, तो इसको गुना करते हैं, 22 गुना 12, देखिए 22 गुना 12 गुना 4 बटा कितना है, 7×5 35, 7×5 35 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 22 चौक 88, 88 गुना 12 करेंगे, 22 चौक 88, 88 गुना 12, तो देखिए 88 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, यहाँ पे 88, 6 8 7 15, 8 1 9 1 10, 1056, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1056/35। अब देखिए इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 तिया 105 होता है, देखिए 35 तिया 105, अब 6 उतारेंगे तो नहीं लगेगा तो एक शून्य देंगे, तो 6 शेषफल बच जाएगा, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे और 35 को यहाँ पे, यानी 30.6/35 घन सेंटीमीटर हो जाएगा आयतन, 30.6/35 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। यानी दोनों शंकु का आयतन को जोड़ करके कितना आ गया, 30.6/35 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह प्रश्न 28 हल करेंगे।